मीनू टीवी। रामगढ़ी नाम के गांव में एक कपड़े का व्यापारी रहता था। उसका नाम मोहनलाल था। मोहनलाल अपनी बाइक पर कपड़े का गट्ठर लाद कर एक गांव से दूसरे गांव जाकर कपड़ा बेचता फिरता था। उसे यह काम बड़ा ही मुश्किल और थकावट वाला लगता था और इसी कारण वह अक्सर भगवान से शिकायत करता रहता था। हे भगवान, इस काम में तो दिन भर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। न ढंग से सो पाता हूँ और न ही दिन में खा पीकर आराम कर पाता हूँ। कोई ऐसा चमत्कार कर कि मेरे घर में पैसे का पेड़ लग जाए और मुझे पैसा कमाने के लिए बाहर न भटकना पड़े। मैं खूब खाऊं, खूब आराम करूं और चैन से जीवन बिताऊं। जैसे ही मोहनलाल भगवान से यह शिकायत करता है, भगवान उसी समय उसकी सुन लेता है और उस पेड़ से एक देवदूत प्रकट होता है। वह देवदूत मोहनलाल से कहता है, मोहनलाल, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। लो, मैं तुम्हें यह पैसे का पेड़ देता हूँ। तुम इससे जितना भी पैसा चाहो ले सकते हो। पर यह पैसा देगा कैसे? ये तो बहुत छोटा सा है। घबराओ मत मोहनलाल, जब भी तुम इससे पैसा मांगोगे यह पैसे का बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा और फिर इससे पैसा झड़ने लगेगा। जब तक तुम मना नहीं करोगे इससे पैसा झड़ता रहेगा। तुम्हारे मना करने पर पैसा झड़ना बंद हो जाएगा और यह फिर से छोटा सा पेड़ बन जाएगा। देवदूत से पैसों का पेड़ पाकर मोहनलाल फूला नहीं समाता। वह देवदूत का बार बार धन्यवाद करता है और अपने घर की तरफ भागने की कोशिश करता है। तभी देवदूत उसे रोककर कहता है, सुनो मोहनलाल, अगर तुम इस पेड़ से पैसा लेते लेते थक जाओ और इससे छुटकारा पाना चाहो तो इसके सामने यह शब्द बोल देना। कौन से शब्द बाबा जी? खाओ तो मेहनत की खाओ, फ्री का पैसा अब मैं ना खाओ। तुम्हारे यह बोलते ही यह पेड़ हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। पर ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी बाबा जी। अब तो बस पैसा 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 होगा और मौज मौज बस मौज करूंगा। मोहनलाल जैसे ही उस पेड़ को घर लेकर आता है, उसे घर के एक कोने में लगा देता है और फिर उससे पैसे की मांग करता है। वह जैसे ही पैसे मांगता है, वह छोटा सा पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है और उस पर से पैसे झड़ने लगते हैं। पर उस पर से उतने ही पैसे झड़ते हैं जितने पैसों की मांग मोहनलाल करता है। पैसे देने के बाद वह फिर से छोटा हो जाता है। अरे वाह, मजा आ गया। अब तो मैं पैसे वाला सेठ बन जाऊंगा। घर में पैसे का पेड़ लगने से मोहनलाल मेहनत करना बिल्कुल छोड़ देता है और सारा दिन खा पी कर सोता या आराम करता रहता है। बाहर भी नहीं निकलता और उसे निठल्लेपन में बड़ा मजा आने लगता है। वाह, मजा आ गया। न मेहनत करनी और न कमाना, फिर बढ़िया खाना। अब तो पहलवानों जैसी सेहत बनाऊंगा, खूब खाऊंगा और खूब सोऊंगा। पर जैसा मोहनलाल सोचता है ऐसा कुछ नहीं होता। घर में पैसे की मौज होने से वह धनी सेठ तो बन जाता है, मगर सुख उससे कोसों दूर चला जाता है। वह बहुत मोटा हो जाता है और उसे आलस और बीमारियां घेर लेती है। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी और बच्चे भी उसके हाथ से निकलते जाते हैं। सब के सब बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं और नाजायज कामों में पैसा उड़ाते फिरते हैं। बच्चे पढ़ाई छोड़कर आवारा दोस्तों में घूमना शुरू कर देते हैं। आपस का प्यार खत्म हो जाता है और कोई भी उसकी परवाह नहीं करता। एक दिन मोहनलाल अपनी पत्नी और बच्चों से कहता है, सुनो, मेरी तबीयत बहुत खराब है। आज तुम सब घर पर ही रुककर मेरा ख्याल रखो। आज तो मुझे अपनी एक सहेली के यहाँ पार्टी में जाना है जी। भला मैं ना जाऊंगी तो वो बुरा नहीं बन जाएगी? मैंने तो अपने यार दोस्तों के साथ मिलकर घूमने का प्लान बनाया है। भला मैं कैसे रुक सकता हूँ? अरे पापा जी, आपकी देखभाल के लिए घर में नौकर चाकर है, तो फिर हमें क्यों परेशान करते हो? घर में पैसे का पेड़ लगा है तो जी भरकर पैसा लुटाने दो ना। बेटी ठीक ही तो कह रही है, हम कौन सा तुम्हारी मेहनत की कमाई की दौलत उड़ा रहे हैं। जिंदगी के मजे लेने दो ना। हाँ हाँ माँ, ठीक ही तो कह रही है। अपने परिवार की यह हालत देखकर मोहनलाल बहुत दुखी होता है और अपनी भूल पर पछताने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि बिना मेहनत के आया धन कभी सुख नहीं देता, शरीर का सुख भी छीन लेता है और साथ ही घर परिवार का प्यार और सब संस्कार भी खत्म हो जाते हैं।
बच्चे हो या बड़े, पैसे और रिश्तों की कीमत तभी समझते हैं जब उन्हें मिलजुल कर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यही सोचकर मोहनलाल को वह पैसे का पेड़ अपना और अपने परिवार का दुश्मन नजर आने लगता है और फिर वह हिम्मत करके किसी तरह बिस्तर से उठकर उस पेड़ के पास जाता है और उससे कहता है, खाऊं तो मेहनत की खाऊं, फ्री का पैसा अब मैं ना खाऊं। मोहनलाल के ये कहते ही वह पैसा देने वाला पेड़ हमेशा के लिए गायब हो जाता है। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।